नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। भगवान जगन्नाथ। हमारे पास भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी लेख के कुछ अंश हैं हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो छिपी खास बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। जैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति थोड़ी अधूरी सी क्यों लगती है, है ना। हाँ, ये सवाल आता है मन में। और उनकी जो रथ यात्रा है दुनिया भर में मशहूर, उसका क्या महत्व है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। उन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। ओडिशा के पुरी में वहां मुख्य पूजा होती है। हाँ, पुरी धाम में। पर वो अकेले नहीं पूजे जाते, उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती हैं। तो ये हुई दिव्य त्रिमूर्ति। सही। जगन्नाथ नाम का मतलब ही है जगत के नाथ, मतलब ब्रह्मांड के स्वामी। बिल्कुल। वो स्वरूप वो थोड़ा अनोखा है। लकड़ी की मूर्तियां हैं, आंखें बड़ी बड़ी गोल और हाथ पैर भी मतलब उतने स्पष्ट नहीं। ये रूप कुछ कहता है ना। बिल्कुल, और ये रूप ही उन्हें बहुत खास बनाता है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि जगन्नाथ किसी एक पंथ या जाति के देवता नहीं माने जाते। अच्छा। हाँ, वैष्णव उन्हें कृष्ण मानते हैं, शैव उन्हें शिव का रूप देखते हैं, यहाँ तक कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी उनके लिए श्रद्धा है। हाँ। तो ये एक तरह की सार्वभौमिकता है जो उनके स्वरूप से भी झलकती है, और उनकी उत्पत्ति की कहानी भी जो स्कंद पुराण में मिलती है वो भी उतनी ही रहस्यमयी है। कहानी क्या कहानी है? कहते हैं कि मालवा के राजा थे इंद्रद्युम्न। उन्होंने सपने में विष्णु के एक गुप्त रूप नीला माधव को देखा। नीला माधव? हाँ, तो राजा ने फिर अपने एक पुजारी विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। विद्यापति जंगलों में भटके और उन्हें आदिवासी प्रमुख मिले, विश्ववसु। वो गुप्त रूप से एक गुफा में नीला माधव की पूजा करते थे। अच्छा, तो मिल गए देवता? विद्यापति ने दर्शन तो कर लिए, पर कहानी में मोड़ तब आया जब राजा इंद्रद्युम्न खुद वहां पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई, गायब। अरे फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान अब समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे, मतलब दारू के रूप में मिलेंगे। और आकाशवाणी सच हुई? वो दिव्य लकड़ी मिली समुद्र तट पर? जी। राजा ने उससे मूर्ति बनवाने की कोशिश की, पर कोई कारीगर बना नहीं पा रहा था। फिर एक बूढ़े बढ़ई के रूप में, कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा आए। हाँ, और उन्होंने शर्त रखी। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये थी कि वो 21 दिन तक बंद कमरे में अकेले मूर्तियां गढ़ेंगे और कोई भी अंदर नहीं आएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा, पर रानी गुंडीचा उनसे रहा नहीं गया, है ना? हाँ बिल्कुल। 14 दिन ही हुए कि रानी को चिंता हुई, उत्सुकता भी थी, और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। और अंदर देखा तो बड़ा ही गायब थे, और वहां थी सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। तो इसलिए मूर्तियां अधूरी हैं। पर आपने कहा था ये अधूरापन ये कोई कमी नहीं है, ये खूबी है। हाँ, यही तो इसकी खूबी है। ये कैसे? ये बात थोड़ी और समझाएंगी? जरूर। देखिए, ये अधूरापन दिखाता है कि ईश्वर रूप और सीमाओं से परे हैं। वो निराकार है, वो किसी एक शक्ल में बंधा नहीं है। तो इस अपूर्णता में ही उसकी पूर्णता का संदेश छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता को हम किसी एक तयशुदा रूप में, किसी ढांचे में फिट नहीं कर सकते। वाह, मतलब ईश्वर की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल। शायद इसीलिए वो सबके हैं, किसी एक परिभाषा या रूप में सीमित नहीं। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। और इसी स्वरूप की पूजा होती है पुरी के उस भव्य मंदिर में, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने ही बनवाया था। जी हाँ। उस मंदिर से भी कई अजीब मतलब रहस्यमयी बातें जुड़ी हैं। जैसे वहां का ध्वज हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। हाँ, ये सुना है। और वो सुदर्शन चक्र, कहते हैं किसी भी दिशा से देखो वो आपकी तरफ ही दिखता है। और वो रसोई, विशाल रसोई, जहां रोज लाखों लोगों का प्रसाद बनता है, और कहते हैं कभी कम नहीं पड़ता न व्यर्थ जाता है। जी, महाप्रसाद। पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो है वार्षिक रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा तो जगन्नाथ संस्कृति का जैसे दिल है। ये साल का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें होता क्या है? इसमें तीनों देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर बैठते हैं, और फिर उन्हें खींचकर पास के गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है कुछ दिनों के लिए। अच्छा। इसे कई लोग कृष्ण की वृंदावन यात्रा का प्रतीक भी मानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी समावेशिता। समावेशिता
मतलब ये साल का वो एकमात्र समय होता है जब वो लोग भी जिन्हें आमतौर पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, जैसे गैर हिंदू या दूसरी जातियों के लोग, हाँ। वो भी देवताओं को न केवल देख सकते हैं बल्कि उनके रथ खींचकर, छूकर सेवा भी कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, सबको साथ लेकर चलने वाली बात। अच्छा, और वो अंग्रेजी शब्द जगरनॉट का जिक्र आया था, वो भी इसी से जुड़ा है? बिल्कुल। जब अंग्रेजों ने पहली बार ये यात्रा देखी होगी, ये विशाल रथ जिन्हें हजारों लोग खींच रहे हैं और जो एक बार चल पड़े तो रुकते नहीं लगते। हाँ, वो न रुकने वाली शक्ति। बिल्कुल। तो उन्होंने इसे जगरनॉट कहा, एक ऐसी प्रचंड न रुकने वाली शक्ति या बल। देखिए कैसे भक्ति का एक प्रतीक दुनिया के लिए एक ताकत का रूपक बन गया। गजब। और इसका आध्यात्मिक खिंचाव भी जबरदस्त रहा है। देखिए ना, चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, गुरु नानक देव जी आए, आदि शंकराचार्य आए, बड़े बड़े संत यहाँ खिंचे चले आए। और आज भी इस्कॉन जैसी संस्थाएं दुनिया भर के सैकड़ों शहरों में रथ यात्रा निकालती हैं। हाँ, ये तो देखा है। अच्छा, इन देवताओं के रंगों का भी शायद कोई खास मतलब है? जगन्नाथ काले, बलभद्र सफेद, सुभद्रा पीली। जी हाँ, उनके रंगों के भी गहरे प्रतीक हैं। जगन्नाथ का काला रंग अक्सर ब्रह्मांड के रहस्य या स्वयं कृष्ण के श्याम वर्ण से जोड़ा जाता है। अच्छा। बलभद्र का सफेद रंग पवित्रता, शांति और बलराम का प्रतीक है। और सुभद्रा का पीला रंग ऊर्जा, शुभता और देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा स्वरूप, ये कहानी, ये परंपराएं सब हमें समानता, दिव्यता में अपूर्णता की स्वीकृति और ईश्वर के रहस्य की याद दिलाती हैं। बिल्कुल सही कहा। भगवान जगन्नाथ सिर्फ ओडिशा या भारत के देवता नहीं है। अच्छा। वो सच में जगत के नाथ हैं। हाँ। उनका वो अनोखा, अधूरा सा दिखने वाला रूप, उनकी रहस्यमयी कहानी और सबको साथ लेकर चलने वाली रथ यात्रा, ये सब उन्हें हिंदू धर्म में दिव्यता के सबसे अनूठे और शक्तिशाली स्वरूपों में से एक बनाते हैं। हाँ। वो एकता और सार्वभौमिक स्वीकृति के, आप कह सकती हैं, जीवंत प्रतीक हैं। और ये सब हमें एक बात सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि अगर ईश्वर का स्वरूप जैसा हमें जगन्नाथ में दिखता है वो अधूरा होके भी पूर्ण हो सकता है, तो क्या हमें भी अपने जीवन की उन चीजों को जिन्हें हम शायद अधूरा या अपूर्ण मान लेते हैं, उन्हें एक अलग नजरिए से देखना चाहिए? शायद पूर्णता का मतलब हमेशा बाहरी तौर पर सब कुछ बिल्कुल सही, बिल्कुल मुकम्मल होना नहीं है। कुछ सोचने की बातें हैं।